बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल मिक्स सब्जी की रेसिपी। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही हेल्दी बनने वाली ये सब्जी है। तो अगर आपको आज की मिक्स सब्जी की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिक्स सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज। प्याज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं जब तक कि इनका लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो गए हैं। हम इन्हें और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हो चुका है लहसुन को फ्राई होते हुए। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 हरी मिर्चें कटी हुई। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इनको पकने देते हैं। आप चाहें तो कवर करके पकाएं। कवर करने से टमाटर जो है वो जल्दी गल जाते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में इसमें चला जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय की चम्मच इसके अंदर चला जाएगा हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और आधी चाय की चम्मच इसके अंदर चला जाएगा धनिया पाउडर और आधी चाय की चम्मच इसके अंदर चला जाएगा नमक। आप नमक को टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधी चम्मच ऐड की है। चेक करने के बाद कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जब भी आप मसाले ऐड करें फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे मसाले जले नहीं, इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद हम मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। अगर मसाला अच्छे से भुना हो तो सालन जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत टेस्टी बनता है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए आलू। आलू को मैंने काट के पानी में डाल के रख दिया था ताकि ये काले ना पड़ जाएं। आलू ऐड करने के बाद हम आलूओं को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटी हुई गाजरें। गाजरों को मैंने अच्छे से छील के धो के काट लिया है बारीक बारीक। तो गाजरें ऐड करने के बाद हम गाजरों को भी अच्छे से आलू और मसाले के साथ मिक्स करेंगे। आज की मिक्स सब्ज़ी में हम 3 सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, आलू, गाजर और मटर। तो अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो आप इसी स्टेज में इसके अंदर मटर ऐड कर दें। लेकिन मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ तो हम पहले आलू और गाजरों को 50% गलाकर फिर इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने देते हैं, जब तक ये 50% गल नहीं जाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकते हुए और आपने दरमियान में चमचा चलाकर इसको चेक करते रहना है कि ये नीचे ना लग जाए पेंदे में। तो यहाँ पे मैंने चमचा चलाकर इसको देखती रही थी और ये 50% जो है वो गल गए हैं आलू और गाजरें। अब हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 प्याली फ्रोज़न मटर लिए हैं। आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो आप तभी इसके अंदर फ्रेश मटर ऐड कर दें जब आप आलू और गाजर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मटर ऐड करने के बाद मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे सब्ज़ी के अंदर और इसको हम दोबारा से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद हम इसको दोबारा से बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक इसको पकने देते हैं जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाती है सब्ज़ी हमारी। 15 मिनट हो चुके हैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकते हुए। मैं दरमियान में चमचा चलाकर इसको देखती रही थी कि ये पैंदे में ना लग जाए और हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं भी आपको आलू को तोड़ के दिखाती हूँ, आलू कितने अच्छे से गल गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, गाजरें भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो हमारी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फाइनल में देखते हैं कि फाइनल में हमारी सब्ज़ी कैसे दिखती है। तो तैयार है मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मसाले के दौरान हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था।
वरना हमने सारी सब्ज़ी को इसी की स्टीम में पकाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।